वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा करंट अफेयर अक्टूबर 2023 का। स्पीडी करंट अफेयर 2023 का करंट अफेयर हम देखेंगे। अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा 1 अक्टूबर 2023 को कानून, तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र के सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नैनीताल में हुआ है। नैनीताल कानून, तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र 1 सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नैनीताल में हुआ। भारत में निपा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडी खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी हो जाएगा कैनबरा, करेंसी हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91वां भारतीय विश्वविद्यालय के रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो आईआईएससी बेंगलुरु का रहा है। आईआईएससी बेंगलुरु शीर्ष पे रहा है। 91 भारतीय विश्वविद्यालयों के रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है कौन? आईआईएससी बेंगलुरु। भारत ने पुरुष की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सब क्वेश्चन को हम ऑनलाइनर में देखते चलेंगे। 17 शस्त्रा रामानुजम 2023 किसे दिया गया है? तो रुक्लियांग झांग को दिया गया है। बहुत टफ नाम है ये, सब तो याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। शस्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2023 किसे मिला है? रुई झांग को मिला है। रामानुजम पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। किस देश के सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीता है? तो भारत हो जाएगा। और उसका उप विजेता कौन है? तो पाकिस्तान हो जाएगा। कौन सा? सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप किसने जीता है? तो भारत जीता है। और पाकिस्तान क्या होगा? उप विजेता ही। पाकिस्तान हरदम इंडिया के साथ उप विजेता ही अच्छा लगता है। ट्रोपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगामोनोडोर्मिटस कौन सा मकड़ी होगा? तो ट्रैपडोर। वंस अगेन हम इसको देखेंगे। ट्रैपडोर मकड़ी का जीवाश्म मेगामोनोडोर्मिटस मैक्लुस्की किस देश में खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। ये सब नाम थोड़ा सा टफ होता है बोलने में भी। 1-2 बार बोलिएगा तो इस नाम को अच्छा तरह से याद हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग पर कितने % जीएसटी लगाया गया है? तो 28%। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना चालू की है, उद्घाटन किए हैं? तो तेलंगाना हो जाएगा। कौन सा? रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना कहाँ चालू किया गया है? तो तेलंगाना में चालू किया गया। आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो सिडबी। जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है तो सिडबी के लिए। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दीपेंद्र सिंह एडी ने बनाया है। इस सबको हम एक लाइन में देखते चलेंगे। भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण की पहल की शुरुआत की है? तो संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई की पहली हाई स्पीड रेलवे वुसू का उद्घाटन किया है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। हाई स्पीड रेलवे को वुसू इंडोनेशिया का हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता हो जाएगा। करेंसी हो जाएगा रुपया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहली एशियाई व्यक्ति कौन है? लिएंडर पेस। अजय अजेडा। इस क्वेश्चन को बहुत हम बारीकी से देखेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भी। अजय अजेडा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो अफगानिस्तान का मेंटर बने हैं। अजय अजेडा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो अफगानिस्तान। मुंबई में खादी और
मुंबई में खादी और ग्रामो उद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव कहाँ, खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? नारायण राणे क्या है? एमएसएमई मिनिस्टर है सेंट्रल में। खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किए हैं? तो नारायण राणे किए हैं। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ बनाया गया है? मैरीलैंड, अमेरिका में। अमेरिका में भी भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा मूर्ति बनाया गया है। कौन सा मूर्ति? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ बनाया गया है? मैरीलैंड, अमेरिका में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसके लिए है? तो भीमराव अंबेडकर के लिए। कहाँ बनाया गया है? तो अमेरिका में बनाया है। अमेरिका में कहाँ? मैरीलैंड में बनाया गया है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में सबसे कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में 100% ODF प्लस का दर्जा मिला है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और हम पिछले वीडियो में देखेंगे ODF केंद्र सरकार ने ODF प्लस के लिए कितने गाँवों को चुना है? तो 75% गाँवों को ODF प्लस के लिए चुना है। KVIC ने किस IIT में खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण आंकड़े प्रस्तुत किए हैं? तो हो जाएगा बिहार सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ में हर घर सोलर अभियान, इस क्वेश्चन को हम अच्छा से देखेंगे। कहाँ में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर सोलर अभियान कहाँ शुरू किया है? तो लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आजकल सोलर पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है करंट अफेयर के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट लाइन कौन सा है मेरा? भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। हमने बोला है कि हमने एक सेपरेट वीडियो ये सब पे लेकर के आएंगे, जैसे कौन सा हो गया? GI टैग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, कोई योजना हो गया, हम उस पर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम पूरी तरह से कवर करेंगे। अभी देख लीजिए संप्रीति किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। कहाँ में आयोजित किया गया है? तो मेघालय में आयोजित किया गया है, मेघालय इंडिया में। आईसीसी ने ODI विश्व कप के लिए किससे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। आईसीसी ने ODI विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। और किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया था किसे? शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था क्रिकेट के लिए, आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए। पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने के लिए लक्ष्य रखा है? तो 50 हो जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो 50 लाख हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण दिया है? तो बिहार सरकार हो जाएगा। कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं एशियाई कप 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी किस खेल से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। बस क्वेश्चन यही बनेगा कि अन्नू रानी किस खेल से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रोवर से संबंधित है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सुधा मूर्ति बनी है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला कौन सा राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश हो गया है जो अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाया है। भारत के पहले सोलर रूफ
साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनेगा? तो हैदराबाद हो जाएगा। और सोलर अगर सोलर राज बोलेगा, सोलर राज नहीं, सोलर जगह बोलेगा तो कहाँ में है? मध्य प्रदेश के सांची में। सांची गांव है जो सांची जगह है जो सोलर के लिए बनाया गया है। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वॉल्कन 2020 बनाएगा? तो कौन हो जाएगा? ब्रिटेन। अब देखेंगे भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला कौन सी बनी है? सवित्री जिंदल सबसे अमीर 7वीं सबसे अमीर महिला बनी है। किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पौधा पर प्रतिबंध लगाया है? तो गुजरात सरकार हो जाएगा। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपये प्रति सिलेंडर कर दी है? तो 300 रुपये। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और ऊपर में हम देखे थे कौन सा अन्नू रानी किस खेल से संबंधित है? तो वो भी जेवलिन थ्रो से संबंधित है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से संबंधित है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर मिलता है। कहाँ केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो तेलंगाना। केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा कहाँ किया गया? तो तेलंगाना किया गया है। और तेलंगाना में ही केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापित करने की घोषणा किया गया, तो भी इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। पशु सौदा उत्तर प्रदेश का पहला पशु सौदा गृह कहाँ बनाएगा? तो वाराणसी में बनाएगा। और लखनऊ और वाराणसी को हर घर सोलर अभियान से शुरू किया जाएगा। लखनऊ और वाराणसी को हर घर सोलर अभियान से शुरू किया जाएगा। इसी तरह से करंट अफेयर को लिंक करके पढ़ने में आसान होता है। कौन सा राज्य सरकार महिलाओं के सरकारी नौकरी 35% आरक्षण की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो त्रिपुर में बुनाई मेला आयोजित किया गया है। अब देखेंगे किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाले महाशक्तिशाली मिसाइल ब्यूरोवेस्टनिक बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। किस जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर जोईता गुप्ता को दिया गया स्पिनोजा पुरस्कार। G20 संसदीय अध्यक्ष का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। किस देश में रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? कहाँ? बांग्लादेश। देखेंगे इस क्वेश्चन को। रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रसिया का यूरेनियम प्राप्त हुआ है, तो कहाँ हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश का राजधानी को हो जाएगा ढाका, करेंसी हो जाएगा टका। चर्चित दुनिया की सबसे बड़ी लंबी डबल सेल सुरंग मेला किस किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। किस राज्य सरकार के याक चुरपी को जीआई टैग दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। याक चुरपी अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग बहुत कम मिलता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानते हैं। किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो दिलीप नोंगमैथेम। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य मिला है, तो दिलीप नोंगमैथेम। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉन फोसो को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था? मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे सबसे अच्छा तरीका से, क्योंकि ये क्वेश्चन है क्या बोलता है, पहली बार हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। और किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू किया है? तो असम सरकार हो जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो टिहरी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई? तो टिहरी में हुई है। किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो द सर्वाइवर जो है
कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है द सर्वाइवर। कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ में आयोजित किया जाता है, तो फ्रांस का पेरिस में आयोजित किया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है, तो राजस्थान हो जाएगा। और हम पिछले वीडियो में देखे हैं कि राजस्थान ने 19 जिलों नए की 19 जिले बनाने की घोषणा की है और 3 संभाग उसने बनाने की है। और इसमें क्या बोल रहा है 3 नए जिलों की घोषणा कर दी है। ये 3 नए जिले की घोषणा कर दी है। और उसमें क्या, उस क्वेश्चन में कहा था 9 जिले बनाने की घोषणा की थे और साथ में 3 संभाग था। वो परहेप्स था कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और ये है कि 3 नए जिले की घोषणा कर दी है। किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजित किया है, तो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। तट मंदिर, किस राज्य सरकार का तट मंदिर का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। 5.82 लाख मैट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है, तो उत्तर प्रदेश रखा है। संपन्न एशियाई गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो एशियाई गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, टोटल 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 स्वर्ण जीते हैं, 38 रजत जीते हैं और 41 कांस्य पदक जीते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा और एक क्वेश्चन एग्जाम में तीनों से बनता है, कितना स्वर्ण जीता, कितना रजत जीता और कितना कांस्य जीता। तो एशियाई गेम्स में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड जीते हैं, 28 सिल्वर जीते हैं और 41 कौन सा जीते हैं, कांस्य पदक जीते हैं। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो देहरादून में हुआ है। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है, तो 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप INDE से किसने लॉन्च किया है, तो इंडस इंड ने लॉन्च किया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो क्लाउडिल गोल्डिन को मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, किसको मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। किस राज्य की खामती चावल को GI टैग मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस, इस नंबर पे हम ध्यान देंगे, कौन सा नंबर बोल रहा है, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कोचीन में किया गया है। 9 अक्टूबर 2023 को सभी सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है, बरेली बन गया है। ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो डेविड वार्नर ने बनाया है। NLC इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टेनिक परियोजना मिला है, तो राजस्थान का मिला है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई में कौन सा कोड दिया है, तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स दिया है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा और पूछ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड दिया है, तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड दिया है। किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा, तंजानिया का राजधानी हो जाएगा डोडोमा, करेंसी हो जाएगा शिलिंग। किस राज्य ने केंद्रपारा की रसबली मिठाई को GI टैग दिया गया है, तो हो जाएगा कौन सा, उड़ीसा का। जारी हुनरू इंडिया रिच लिस्ट 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय कौन बने हैं, तो हो जाएगा मुकेश अंबानी, अमीर आदमी समझ सकते हैं। अब हो जाएगा कौन सा, किस भारतीय क्रिकेट को ड्रेसिंग रूम में
बेस्ट फील्ड ऑफ द मैच मिला है तो हो जाएगा कौन सा, विराट कोहली। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। गोल्डन गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस देश में केल्विन किप्टम ने मैराथन में विश्व रिकॉर्ड जीता है तो केनिया हो जाएगा। कि किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय शिक्षा के लिए कौन सा योजना शुरू किया है तो श्रेष्ठ योजना शुरू किया है। अनुसूचित जनजातीय केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ बनाने का घोषणा किया गया है तो हो जाएगा तेलंगाना। किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीता है तो शुभी गुप्ता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक पोर्टल का उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है तो उत्तराखंड में। सिर्फ रोजगार के लिए पोर्टलें लॉन्च किया जाएगा लेकिन रोजगार नहीं दिया जाएगा। किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया है तो यूएई। किस देश के मुख्यमंत्री ने पद्मा ब्रिज लिंक का उद्घाटन किया है तो बांग्लादेश हो जाएगा। इस लिंक को देख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। पद्मा ब्रिज लिंक किस देश से रिलेटेड है तो बांग्लादेश से, ना कि इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया से मारिएगा गलत हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इंडिया ही मार करके निकलेंगे क्योंकि ये पद्मा ब्रिज लिंक कहाँ का है तो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का राजधानी वो ढाका, करेंसी हो जाएगा टका। किस राज्य सरकार ने लेक लकड़ी योजना शुरू किया गया तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 8वीं ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। ए हेल्प किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया तो हो जाएगा इसका आंसर झारखंड। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किया गया है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना किया गया है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा कहाँ किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और किसने घोषणा किया है तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है तो ऑपरेशन अजय। और हमास ने इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड दिया है तो इसका कोड हो जाएगा ऑपरेशन आयरन स्क्वाड हो जाएगा, जो इजराइल ने हमास को दिया है। और भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है तो ऑपरेशन अजय। इजराइल की राजधानी कहाँ है, इजराइल की राजधानी हो जाएगा जेरूसलम, करेंसी हो जाएगा न्यू शकील। इसरो द्वारा दूसरा स्पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये देखिएगा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। इसरो द्वारा कहाँ इसरो द्वारा दूसरा स्पेस स्पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा तो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं तो रोहित शर्मा बने केंद्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बिडेन से सम्मानित किया गया है तो गीतांजलि राव हो जाएगा। किस राज्य में सेतु बंध योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजना को मंजूरी दिया गया है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा योजना सेतु बंध परियोजना कहाँ दिया जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सेतु बंध योजना के तहत कितना करोड़ दिया जाएगा 118.5 करोड़, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में दिया जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट होगा, देखते रहेगा ये सब क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार ने शिक्षक को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा तो बिहार सरकार हो जाएगा। पहले टीचर का वैकेंसी लगा, उसके बाद टेस्ट लेकर के उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देगा। ये है बिहार का स्टेटमेंट। भारत में पहली श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया तो 37% किया गया है। महिलाओं को आरक्षण कितना पर 35% दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। किस तमिल लेखक को उसकी आत्मकथा सूर्यवांशम को सरस्वती सम्मान दिया गया था, शिव शंकरी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छा से तब देखेंगे कि सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है तो शिव शंकरी को दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कितना है 111।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कितना है? तो 111वां रैंक पे है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बन गया है? तो उदयपुर बन जाएगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? तो उदयपुर बन जाएगा। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है तो हो जाएगा आंसर तमिलनाडु। आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश को ओलंपिक समिति से बाहर कर दिया है? तो रूस हो जाएगा। रूस की राजधानी हो जाएगा मॉस्को, करेंसी हो जाएगा रूबेल। इसी तरह से हम कैपिटल करेंसी को दोनों को साथ में देखते चलेंगे। किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दिलीप सिंह सौदा पुरस्कार दिया गया है? तो आर कृष्ण मूर्ति को दिया गया है। किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है? तो एनटीपीसी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना और आगामी एग्जाम में भी बन सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से हम देखेंगे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल कौन सा बना है? तो एनटीपीसी बना है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो नागालैंड में मनाया जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। किसने फेड विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन जीते हैं? तो रौनक साधवनी। गृह मंत्री अमित शाह ने मसाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है तो हो जाएगा इसका आंसर गुजरात। किस राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है? तो हो जाएगा कौन सा? गोवा राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम के बाकनीह शहर में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क में। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे बारीकी तरीका से कि क्या बोलना चाह रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वियतनाम में। अब वियतनाम के वाकनीह शहर में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क में। ये क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छा तरीका से, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियन 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने के दिया गया? तो 3 खेल है इसमें। कौन सा? स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल। भारत और यूके की पहली 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। किधर गया जी? हाँ, यहाँ पे आया। भारत और यूके की पहली 2+2 भारत और कहाँ का? यूके का 2+2 विदेशी रक्षा का वार्ता कहाँ हो गया है? तो न्यू दिल्ली होगा। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, सो इस क्वेश्चन को देख लेना बहुत ज़रूरी है। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी द नॉम्बी इनफैक्ट। देखेंगे इस क्वेश्चन को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो रॉकेटरी द नाम्बी इनफैक्ट मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए। डम्फा टाइगर रिजर्व में टॉड की प्रजाति खोजी गई है। तो डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से देखेंगे कि डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो मिजोरम में है। किस राज्य के नवापिंड सरदाड़ा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव मिला है? तो पंजाब हो जाएगा। नवापिंड सरदाड़ा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव मिलेगा तो नवाजा हो जाएगा। और एक कोलकाता को पश्चिम बंगाल को भी सर्वश्रेष्ठ गांव का पश्चिम बंगाल में भी एक गांव है, उसे भी सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उसको भी घोषित किया गया है। भारत का पहला तिलापिलिया पर्नो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। इसको देखेंगे। तिलापिया पर्वो वायरस कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। इंद्रमणि पांडे की जगह किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो अरिंदम बागची को।
किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। किस राज्य ने पहली बार हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला बेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय फिल्म 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो अल्लू अर्जुन ने जीता है। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? अल्लू अर्जुन ने जीता है। और राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? रॉकेटरी द नॉम्बे इफेक्ट। और एक्टर हो जाएगा कौन? एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को मिला है। किस राज्य में कट्टी बिहू पर्व मनाया जाता है? तो असम हो जाएगा। कट्टी बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। विश्व का नंबर 1 समय का पाबंद पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा बना है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट तो भी विश्व में बना है। कौन सा? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ में है? बेंगलुरु में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वियतनाम के ताओ डैन पार्क में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वियतनाम के ताओ डैन पार्क में। और रविंद्रनाथ टैगोर का भी वियतनाम में ही किया गया है। कहाँ में? वाक चिन्ह शहर में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क में किसको किया गया है? किनको किया गया है? तो फ्रेंडशिप पार्क में किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। और ताऊ डैन पार्क में महात्मा गांधी को किया गया। फ्रेंडशिप पार्क में किया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। डैन पार्क में किया गया है महात्मा गांधी को। दोनों वियतनाम में ही है। और किसने किए हैं? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किए। इस क्वेश्चन को देख लेंगे हम, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को तोड़ करके हम बता दिए। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो नीदरलैंड शीर्ष पर रहा है। और इंडिया का रैंक कितना है? 41 है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान कितना है? 41 पे है। 41 पे इसलिए कि ये पेंशन देना ही नहीं चाहता है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 का लॉन्च किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किए हैं। कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? तो भोपाल बन जाएगा। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया गया है? तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इस वर्ष मतलब कि 2023 में आयुर्वेद दिवस का थीम क्या है? तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। वन है वन। प्रधानमंत्री मोदी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र का शुभारंभ किया है। कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट लाइन। भारत और किस देश के बीच झूला घाट? भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज लागू कर दिया गया, चालू किया गया है? तो नेपाल हो जाएगा। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर है? तो डेनमार्क शीर्ष पर है। इंडिया का रैंक कितना है? 64। यह सब हो जाएगा 2023 का रैंक। भगवान बुद्ध के 51 फीट प्रतिमा का कहाँ स्थापित किया गया? तो कौशाम्बी में किया गया है। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का लक्ष्य बनाया है? 2040 को। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2040 है। किस राज्य सरकार ने नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो एस जयशंकर। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शन गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता। गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। 1900 सरकार ने कहा खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित मंजूरी मिला है? तो लद्दाख में। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये सब अब नया यूनियन टेरेटरी बना है, तो ऐसा क्वेश्चन बनते रहता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है।
भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूके। किस राज्य के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। कौन सा राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पासा पटेल। कौन राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पासा पटेल। भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? 2030 तक चौथा देश बन जाएगा। कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमति हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। किसने अटारी वाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तो गोरखपुर। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में किया गया है। अब पशु सौदा कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। और लखनऊ और वाराणसी को लखनऊ और वाराणसी को मिला है कौन सा? हर घर सोलर अभियान से जोड़ने के लिए लखनऊ और वाराणसी को है। बिस्टा डोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ के राज्य दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कहाँ में राज्य का दूसरा सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों में जमा लिंक्ड ऋण योजना है? तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। किस राज्य के घोरडा गांव को यूनाइटेड नेशनल WTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव मिला है? तो गुजरात हो जाएगा। किस यूरोपीय संघ के साखारोवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन हो जाएगा? जीना महसा अमीनी। यूनाइटेड नेशन संघ ने साखारोवा पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का? तो जीना महसा अमीनी को दिया गया है। कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा पहली बार? तो न्यू दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा। एंथुरियम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। एंथुरियम महोत्सव मिजोरम का है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का नाम क्या रखा है? नमो भारत रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका हो जाएगा बर्लिन। 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया? 907 हो गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्री बुक के लिए भोजन को डिलीवरी के लिए प्री बुक किए गए भोजन को डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ समझदारी किया गया? तो जोमेटो के साथ किया है। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया है? तो मिस्र हो जाएगा। मिस्र का राजधानी को क्या हो जाएगा? काहिरा। करेंसी हो जाएगा पाउंड। इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। भूवैज्ञानिक ने कहा मूंगा चट्टान का जीवाश्म का पता लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। भारत और किस देश के बीच सैन्य शक्ति हरिमाओ शक्ति किसके साथ होता है? मलेशिया के साथ होता है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभम गिल। 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में महिला एकल खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? तो उन्नति हुड्डा। अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में किस एकल खिताब किस महिला ने जीता है? तो उन्नति हुड्डा हो जाएगा।
अनुभव पुरस्कार 2023 किससे मिला है? तो जितेंद्र सिंह को मिला है। जितेंद्र सिंह को अनुभव ज़्यादा है, इसीलिए इनको अनुभव पुरस्कार मिला है। याद करने के लिए हम बता रहे हैं। अनुभव पुरस्कार 2023 किससे मिला है? जितेंद्र सिंह को मिला है। खबरों में रहा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। आकाश चंगाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। किस प्रसिद्ध शिक्षक को बिहारी केसरी से सम्मानित किया गया? तो खान सर। हमारे खान सर को बिहारी केसरी सम्मान दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा खान सर। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया? भारत के मुख्यमंत्री डीवाई चंद्रचूड़ को मिला है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे मिला? भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को मिला है। भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम कौन क्या है? इम्फाल है। भारत को किस देश में भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश में नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ हो जाएगा? गांधीनगर में नैनो डीएपी का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर में। एक्यू एयर के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है, तो मुंबई पहला हो जाएगा। बीजिंग पहला कौन सा शहर है? बीजिंग जो है। एक्यू एयर के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो मुंबई बनेगा। पहला शहर कौन सा है? बीजिंग है। 25 अक्टूबर 2023 को सैन्य अस्पताल सेवा की महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन बने हैं? साधना नायर बनी है। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार राव। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक गॉडगिल। इस क्वेश्चन को देख लेंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अमेरिकी द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है, तो अशोक गॉडगिल को। आदि महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो अहमदाबाद हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना कहाँ का है? तो केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। चर्चित लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट आत्मकथा किसका है? तो एस सोमनाथन का है। इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छा तरीका से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही। चर्चित लायंस दैट ड्रैंक टू द मूनलाइट, इसके एस आत्मकथा है, तो एस सोमनाथन का है। एस सोमनाथन कौन है? तो इसरो के चेयरमैन। 26 अक्टूबर 2023 को बीसीसीआई ने किसे पहली भारतीय क्रिकेट टीम में मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो कौन हो जाएगा? अमोल मजूमदार हो जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहता है। कौन अमेरिकी सदन के नए चुनाव अध्यक्ष चुने गए हैं? तो माइकल जैक्सन। किस राज्य सरकार ने नौसेना शौर्य संग्रहालय के स्थापित की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश लखनऊ में। विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन बने? ग्लेन मैक्सवेल। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है, जिसने INS सुमेधा ने भाग लिया है? तो गिनी की खाड़ी। किस देश ने हाल ही में आबाबिल मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्वी भारतीय नौसैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कतर। लेकिन अब एक क्वेश्चन जो है सज़ा ख़त्म हो गया और ये लोग इंडिया भी रिटर्न हो गए। क्वेश्चन को सिर्फ वन लाइनर में हमें देख लेना है, क्योंकि अब क्वेश्चन नहीं बनेगा।
बन भी सकता है, ना भी बन सकता है, क्योंकि अब एक क्वेश्चन जो 8 लोग के पूर्वी भारतीय लोग के सज़ा सुनाया गया था नौसेना कर्मियों को, तो अब इंडिया में रिटर्न आ गए हैं, उनकी सज़ा को माफ़ कर दी गई है। तीसरी उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ है कहाँ? वियतनाम के हो चिन मिन्ह में। तीसरी उत्तर पूर्व भारत महोत्सव, ये क्वेश्चन को हम देखेंगे कि भारत महोत्सव देख करके हम सीधे मारेंगे दिल्ली और क्वेश्चन हो जाएगा गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ है कहाँ में? वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने आई स्टार टैलेंट कनेक्टिविटी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे मिला है? दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बिडेन ने किन 2 भारतीय वैज्ञानिकों को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया है? अशोक गौडगिल एवं सुब्बड़ा सुरेश को। भारतीय मूल के न्यायिक कमला शिरीन भारतीय मूल के राजनयिक कमला शिरीन किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया था? इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया का राजधानी होगा जकार्ता, करेंसी हो जाता है रुपया। इंडोनेशिया का राजधानी हो जाएगा जकार्ता, करेंसी हो जाएगा रुपया। इसी तरह से हम कैपिटल और करेंसी को दोनों को साथ में देखते चलेंगे ताकि हमें याद करने में आसान हो जाएगा, ना कि अगर हम कैपिटल और करेंसी को साथ में देखेंगे तो हमें याद करना दोनों साथ में याद हो जाएगा। अगर पहले कैपिटल याद करें फिर करेंसी याद करेंगे तो उसमें हम भुलाते रहेंगे, इसीलिए कैपिटल एंड करेंसी को दोनों को साथ में याद करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के में 124 पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। भारतीय सेना ने कहा चाणक्य रक्षा संवाद? भारतीय सेना ने कहा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। किसे फ्रांस की महावन्यजीवदूत उपाधि से सम्मानित किया गया है? कौन होगा? ऋचा चड्ढा। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वार्षिक महोत्सव मेरा होचोंगबा वार्षिक महोत्सव मेरा होंगचोंगबा कहाँ आयोजित किया गया है? तो मणिपुर में आयोजित किया गया है। ये सब क्वेश्चन को नॉर्थ ईस्ट वाले क्वेश्चन जो है इसको हम दिमाग में बैठा करके याद करेंगे ताकि मणिपुर और मिजोरम में हम कंफ्यूज ना हो। तो हो जाएगा मेरा होचोंगबा उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। 30 अक्टूबर 2023 को किस देश ने गिनी की खाड़ी में भारत का पहला संयुक्त सैनिक अभ्यास हुआ है? तो भारत में। 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। FATF ने किस देश में अपनी ग्रे लिस्ट से हटा गया? तो अल्बानिया। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो बिग बास्टेक जो है शीर्ष पे रहा है। अब देखेंगे 31 अक्टूबर 2023 को भारत के हंगर प्रोजेक्ट 31 अक्टूबर 2023 31 अक्टूबर उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो नॉर्वे को मिला है। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चाइना शीर्ष पर रहा है। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इसी तरह से अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर समाप्त होता है। और हमने बार बार बोला है कि कैपिटल और करेंसी को साथ में देखें। कैपिटल किसी भी देश का कैपिटल और करेंसी को साथ में देखें और जो वहाँ का योजना बनता है उसको भी देखते जाएं। और हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे किस पे? एक्सरसाइज पे सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। किसी भी राज्य का योजना, केंद्र शासित प्रदेश का योजना, उसका हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे ताकि याद करने में आसान हो जाए और एग्ज़ाम में बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम में कोई एक न एक योजना देता है, या तो सेंट्रल से योजना देगा या तो किसी स्टेट से योजना देगा, लेकिन एग्ज़ाम में ये सब योजना बनते रहता है। इसी तरह से हम इस अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर वीडियो को समाप्त करते हैं।
सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। वहाँ पे रेगुलर वाइज में टेस्ट चलते रहेगा, आप टेस्ट देते रहिएगा और इस करेंट अफेयर को आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और हरदम हर चीज़ को देखते रहें। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।